हाँ जी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आर्सेन के बारे में और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्सेन दे autopista y autovía, यानी कि autopista और autovía के आर्सेन। तो देखिए autopista और autovía क्या होता है, ये होते हैं बड़े रोड, जैसे हाईवे कह सकते हैं आप, हाईवे है ये एक टाइप के। तो स्पेनिश में इनको बोलते हैं autopista और autovía। ये हाई स्पीड वाले रोड होते हैं तो इनके लिए जो रूल हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या हिसाब किताब है इनका। तो देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप नॉर्मल सड़क पर चल रहे हैं या फिर आप autopista पर चल रहे हैं या autovía पर चल रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो देखिए, जब भी आप किसी भी रोड पर एंटर होंगे, अगर वो autopista है तो वहाँ पर ये जो साइन जो है वो आपको मिल जाएगा, अगर autovía है तो ये जो साइन है ये भी आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए, जो प्रॉब्लम क्या है autopista और autovía की, कि ये हाई स्पीड वाले रोड हैं और यहाँ पर कम से कम आपको चलना होता है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड आपको कम से कम रखनी है, 60 से ऊपर ही चलना है, 60 से नीचे जो है आप वो नहीं चल सकते। तो इसलिए जो स्लो स्पीड वाले व्हीकल हैं, जैसे हो गई आपकी सिक्लोमोटर हो गई या कोई भी साइकिल हो गई या फिर पेयातोन हो गया, तो वो तो 60 की स्पीड पर नहीं चल सकते। तो इसलिए वो सभी व्हीकल स्लो स्पीड वाले जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकती, वो सारे autopista और autovía पर एंटर जो है वो नहीं कर सकते। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे कि पेयातोन हो गया, पेयातोन भी autopista या autovía पर नहीं आ सकता। सिक्लोमोटर हो गई, पीली प्लेट वाली मोटो, तो ये भी autopista या autovía पर नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है साइकिल पर। तो देखिए, साइकिल पर जो autopista पर साइकिल भी जो है वो नहीं आ सकती, जैसे सिक्लोमोटर नहीं आ सकती, पेयातोन नहीं आ सकता, साइकिल भी autopista पर नहीं आ सकती। लेकिन autovía पर जो साइकिल है वो आ सकती है अगर उसका ड्राइवर यानी कि साइकिल चलाने वाला 14 साल से बड़ा है, तो फिर साइकिल जो है वो autovía पर आ सकती है। अदरवाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि autopista पर साइकिल आ सकती है, तो जी नहीं, autopista पर साइकिल नहीं आ सकती। autovía पर साइकिल आ सकती है, जी हाँ, autopista पर साइकिल आ सकती है। si conductor tiene más de 14 años, अगर जो ड्राइवर है वो 14 साल से बड़ा है। उसके अलावा autopista और autovía पर हम किसी आदमी को भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते, यानी कि prohibido autostop para recoger, यानी कि हम किसी को लिफ्ट जो है वो नहीं दे सकते autopista और autovía पर। यह आपने ध्यान रखनी है बात, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। उसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं, कलसादा पर चलते हैं, और जो कार होती है यानी कि कार हो गई या मोटरसाइकिल हो गई, ये भी कहाँ पर चलते हैं, कलसादा पर चलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो कार है आपकी वो हो गई है ख़राब, या मान लीजिए उसका टायर जो है वो पंचर हो गया है, तो ऐसे हालात में आपकी जो कार है वो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही है। तो अगर स्लो स्पीड में चल रही है और वो कर रही है डिस्टर्ब, पीछे गाड़ियों का लग रहा है जाम, तो देखिए डिस्टर्ब को क्या कहते हैं, पेरतुर्बा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको भी याद कर लीजिए, पेरतुर्बा यानी कि डिस्टर्ब। अगर तो पेरतुर्बा कर रही है पीछे गाड़ियों को, तो फिर वो जो गाड़ी स्लो स्पीड वाली है आपकी कार जो है वो आपने आर्सेन के ऊपर चलानी है, ठीक है जी। अगर पेरतुर्बा नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, कलसादा के ऊपर चलानी है। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी है autopista या autovía पर, और सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही रूल है, अगर तो डिस्टर्ब नहीं कर रही तो आपको कलसादा के ऊपर चलते रहना है, करिल देरेचा के ऊपर। अगर डिस्टर्ब कर रही है तो आपको ने कहाँ पर चलना है, आर्सेन पे चलना है। लेकिन इसमें एक आपने चीज़ और ऐड करनी है, autopista और autovía पर आपने आर्सेन पर तो चलना है और प्रिमेरा सालिदा से आपने बाहर हो जाना है, यानी कि autopista autovía जितनी जल्दी हो सके आपने वो छोड़ देना है। उसके अलावा देखिए, करिल दे एक्सेलरेशन। करिल दे एक्सेलरेशन क्या होती है, देखिए ये जो करिल है ये करिल होती है करिल दे एक्सेलरेशन। ये क्यों होती है, ये autopista या autovía पर एंट्री के लिए होती है, यानी कि कैसे एक गाड़ी जो है वो एंटर कर सकेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सीधी ही गाड़ी यहाँ पर एंटर करती तो गाड़ी की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, और यहाँ पर जो autovía पर काफ़ी हाई स्पीड पर व्हीकल होते हैं, जैसे 100 की 120 की स्पीड होती है, तो ऐसे में उसका जो टक्कर होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो करिल उन्होंने बनाई गई है ताकि यहाँ पर जो व्हीकल है वो अपनी स्पीड जो है वो बना सके। तो ये इसलिए बनाई गई है एंटर होने के लिए। तो देखिए, एंट्री को क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरार से, तो ये भी मेन वर्ड है, क्वेश्चन में आता है। एंट्री को क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरार से। तो किस लिए बनाई गई है, इनकॉर्पोरार से करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर हमें पहल नहीं है, हमें रास्ता देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फुल जगह भरी पड़ी है गाड़ियों की, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो हमें रुकना कहाँ पे है, रास्ता कहाँ पर देना है, यहाँ पर, यानी कि शुरुआत, जहाँ पर इस करिल की शुरुआत होती है वहाँ पर रुकना है। जब देखा कोई भी गाड़ी अब नहीं आ रही तो अपनी स्पीड बनाकर हमें यहाँ पर एंटर कर जाना है। तो रास्ते देने को क्या कहते हैं, सेदे एल पासो।
यानी कि रास्ता देना, प्रिंसिपियो देल करिल यानी कि करिल की शुरुआत में हमें रुकना है। तो ये तो थी एंटर होने के लिए autopista या autovia में। लेकिन अगर हमें बाहर निकलना है autopista या autovia पर तो उस करिल को कहते हैं करिल दे डेसेलेरासियन, यानी कि स्पीड जो है हमारी उससे कम हो जाती है। तो ये जो करिल है ये भी करिल दे डेसेलेरासियन है। और इसको क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि आपको करिल दे डेसेलेरासियन कब एंटर होना चाहिए, पहले या बाद में। तो हम पहले एंटर होंगे, जितनी पहले हो सके उतनी पहले ही एंटर होंगे। तो क्या कहते हैं, अल प्रिंसिपियो दे करिल देबेमोस एंट्रार। तो ये हो गया करिल दे डेसेलेरासियन।